The news in detail. At the All India Congress Committee meeting, Telangana Chief Minister Revanth Reddy launched a scathing attack on Prime Minister Narendra Modi, accusing him of fueling communal tensions and attempting to divide the country along religious lines. Modi is sowing discord between religions and pushing the country towards division, said Revanth. He further alleged that the Prime Minister is promoting the ideology of Nathuram Godse, Mahatma Gandhi's assassin, and working against Gandhian principles. Revanth also reiterated the Congress party's commitment to conducting caste census across India. He said that Congress party has fulfilled the promise given by Rahul Gandhi by conducting a caste census in Telangana. And he also anticipated that the same must be implemented nationwide, as he asserted. के किनारे पे जो गांधी जी के आज सोचधारा है, कांग्रेस पार्टी आज राहुल जी के नेतृत्व में गांधी जी सोचधारा को आगे ले जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मगर इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांठ से सोचधारा को इस देश में फैलाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए आज इस देश में हर गांधी जी का परिवार, राहुल जी का दोस्त और मित्र, इस देश के कोने कोने से नौजवान इकट्ठा होना है। ये गांठ से परिवार को आने वाले दिनों में रोककर इस देश को बचाने के लिए हम सब लोग इकट्ठा होकर मोदी के खिलाफ लड़ना है। और मोदी जी के जो गारंटी है, दिल्ली में किसानों के खिलाफ काला कानून लागू किए। 14-15 महीने किसानों ने हड़ताल किए दिल्ली में, मगर उन लोगों से चर्चा नहीं किए। मोदी जी का गारंटी है मणिपुर को जला दो। इस देश में किसी को, इस देश मूलवासियों को जीने का हक छीनने के लिए मणिपुर में कोशिश किया। मगर दूसरी तरफ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पदयात्रा किया हुआ है राहुल गांधी जी ने। उनके गारंटी, उनके आश्वासन ये दिया हुआ है जाति जनगणन करने के लिए, किसानों का कर्जा माफी करने के लिए, नौजवान बेरोजगार हटाने के लिए हमारे राहुल जी का वादा किए थे। महिलाओं के लिए अच्छा सोचधारा करने के लिए राहुल जी ने हम लोगों को वादा किया था। इसीलिए तेलंगाना राज्य सरकार ने जो राहुल जी ने वादा किया था, जिस दिन तेलंगाना में आए थे, तेलंगाना 4 करोड़ जनता को ये आश्वासन दिलाए थे, कांग्रेस सरकार बने तो किसानों का कर्जा 2 लाख तक माफी करने के लिए वादा किया था। हम लोग 10 महीने में 21,000 करोड़ रुपए 25,50,000 किसानों को कर्जा माफी करके दिखाए। ये राहुल जी वादा ने हमने पूरे किए। और दूसरी बात रहा जनगणना, जाति जनगणना हमने किया इस देश। इसीलिए आज मोदी जी ने डर कर राहुल जी को माइक नहीं दिए लोकसभा में बोलने के लिए। और महिलाओं के लिए बेरोजगार के बारे में मोदी जी ने ये वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए। अभी 11 साल खत्म हो गए, 20 करोड़ के ऊपर नौकरी देने वाला था, मगर कहाँ दिए? मोदी जी और अमित भाई को दोनों को नौकरी मिला, मगर हर साल 2। Opposition leader Rahul Gandhi, speaking at the ICC meeting in Ahmedabad on Wednesday, warned that a financial storm is about to hit India. He questioned US President Donald Trump's close ties with Prime Minister Narendra Modi, particularly why Modi remains silent on tariffs. Gandhi also criticized the new Waqf Act, calling it an attack on religious freedom and constitution. Additionally, he emphasized that the Congress party's commitment to removing the 50% reservation cap for SC, ST and OBC by implementing a nationwide caste census. सरदार पटेल जी इस धरती पे पैदा हुए थे। गांधी जी, सरदार पटेल जी ये कांग्रेस पार्टी के फाउंडेशन है, कांग्रेस पार्टी की नींव है। भाषण का मेरा एक प्लान था, मगर अजय लल्लू जी ने कुछ कह दिया तो अब मेरा प्लान डाइवर्ट हो गया है।
अभी उन्होंने कहा कि मैं पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम कर रहा हूं। वो सच है, मगर उन्होंने बात जोड़ी कि आने वाले समय में लोग मेरा नाम याद करेंगे, और जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले तो मुझे एक बात याद आई। कुछ साल पहले एक जर्नलिस्ट मेरे से मिलने आए, हिंदुस्तान के जाने हुए जर्नलिस्ट हैं। ऑफिस में बातचीत चल रही थी, उन्होंने मुझे बोला कि वो या मुशर्रफ जी या नवाज शरीफ के मित्र थे, और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने नवाज शरीफ या मुशर्रफ जी से कहा था कि अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में शांति लाएंगे तो पूरी दुनिया आपका नाम याद करेगी। और उस टाइम जब जर्नलिस्ट ने कहा था, मुझे एक बात याद आई थी। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले थे, मेरे दिमाग में ये बात उठी थी कि मैं छोटा सा बच्चा था, 7-8 साल का, और मैंने इंदिरा गांधी जी से यह सवाल पूछा कि दादी, सरदार पटेल जी इस धरती पे पैदा हुए थे, गांधी जी, सरदार पटेल जी ये कांग्रेस पार्टी के फाउंडेशन है, कांग्रेस पार्टी की नींव है। भाषण का मेरा एक प्लान था। Domestic equity indices declined over 0.5% today following a global market losses amid escalating trade tensions. Bank of India's 25 basis points rate cut and accommodative stance signaling potential further cuts to support growth. The Sensex fell 380 points to close at 73,847, while Nifty 50 dropped 137 points to settle at 22,399. The broader market also ended in negative territory, with mid-cap index losing over 0.7% and small-cap index falling over 1%. Out of the 30 Sensex companies, 18 ended up in red, with top losers including SBI, Tech Mahindra and L&T. Sectorial indices saw 18 out of 21 sectors registering losses, with IT, realty and capital goods seeing the most significant declines. The Jammu and Kashmir Legislative Assembly proceedings were adjourned sine die following protest from the ruling National Conference MLAs. The lawmakers staged a demonstration demanding the government's attention to various issues, leading to the abrupt suspension of the session. कट मोशंस की बात कर रहा था। टोटल रिसीव्ड 1738 कट मोशन हमने रिसीव किए हैं। 1731 टेकअप हो गई हाउस में, जिसका जवाब आपको मिल गया। 1731 रिकॉर्ड नंबर, और डिसअलाउ सिर्फ 7 हो गई है, सिर्फ 7 हो गई है। तो बाकी ये कॉलिंग एडिशन वगैरह वो तो यहाँ पर जो
हालात हुए पिछले 1-2 दिन में, उसमें कॉलिंग अटेंशन हम उठा नहीं सके, न रेजोल्यूशन उठा सके। हालांकि हमने टेबल किए थे, पूरी कार्रवाई हमने यहां पर की थी। अब ये आपकी बात अगर किस बैग में मैं सुनूं या ना सुनूं, क्या करूं? मैं अपनी तरफ से रेडियो, दूरदर्शन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हाउस की कार्रवाई की मुनासिब की तशरीह और लोगों तक पहुंचाते हुए। मैं जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ स्टेट्स डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, PHE, पावर, हॉर्टिकल्चर, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का बहुत ही मशहूर हूं, जिन्होंने इस हाउस की कार्रवाई चलाने में बड़ी लगन से काम किया। मैं उनके काम की सराहना करता हूं। मैं असेंबली सेक्रेटरी और असेंबली सेक्रेटरी के मुलाजिमों का भी शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने अपना पूरा दस्तावेज अदा किया और इजलास की कार्रवाई को आसान तरीके से चलाने में अपना भरपूर ताउन पेश किया। मेरी आपसे गुजारिश है, चाय का प्याला आपके लिए मैंने तैयार रखा है, मेहरबानी करके शमूलियत करें। इसके साथ ही आज हमारी कार्रवाई खत्म होती है और ये ऐवान गैर मुअय्यन अरसे के लिए मुलतवी किया जाता है। शुक्रिया। कट मोशंस की बात कर रहा था। टोटल रिसीव्ड 1738 कट मोशन हमने रिसीव किए हैं। 1731 A massive landslide near Pawari in Himachal Pradesh, Kinnaur district, blocked National Highway 5, bringing traffic to a complete halt. The incident occurred around 11:40 a.m. when large boulders crashed down onto the road, resulting in the long queues of the vehicles on both sides. Authorities have initiated efforts to clear the debris and restore normal traffic flow. Kerala's Ulingam International Seaport in Thiruvananthapuram made a historic moment by welcoming the world's largest eco-friendly container ship, MSC Turkey. With a capacity of around 24,346 20-foot equivalent units, this vessel is among the biggest ever built. The port, operated by Adani Ports and Sez Limited, is also recognized as India's first mega transshipment container terminal, significantly boosting country's maritime infrastructure.
In Kolkata, the Trinamool Youth Congress, Trinamool Chhatra Parishad organized a protest march from College Street to Dharmatala, expressing their dissent against the Supreme Court's recent decision on upholding the Calcutta High Court's verdict, cancelling the recruitment of over 25,000 teachers and non-teaching staff by SSC in 2016 for state-run and state-aided schools. छोटे कैमरा टूपी वाला तुलছে দেখো टूपी वाला ছোট ক্যামেরা তুলছে আমি কোনো করি নি এটা আমি মজা নিয়েছি এরকম করেছি মজা আর তোর ফোন থেকে ফোন করেছি তাহলে আমি কোনটা কাম করে জানবো আমি মজা নিই রাম লাইন তো এরকম হবেই তো ভাই ভাই একটুখানি সত্যি বলতে পাওয়া যাচ্ছে সারণী তুলন করে ছবি ধর্মতলা গলিনা টপিকের দিকে যেভাবে Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu, accompanied by his family, laid the foundation stone for his new residence in Amravati on April 9, 2025. The ceremony took place on a 5-acre plot located behind Velagapudi Secretariat, adjacent to E9 Road, which Naidu acquired from local farmers. The planned residence will feature G+1 structure covering 1,455 square yards with additional facilities including a conference hall, parking area. Construction is expected to be completed within 18 months with an aim of relocating by the end of 2026. Local farmers have expressed support for Naidu's decision to establish his home in the capital region, viewing it as a commitment to Amravati's development.
At least 98 people lost their lives when the roof of Jet Set nightclub in Santo Domingo, Dominican Republic collapsed during a packed concert. Among the deceased were beloved merengue singer Rabi Perez, provincial governor officials and former Major League Baseball players Octavio Dotel and Tony Blanco. The venue had approximately 300 people inside and over 150 were injured. Emergency crews are still conducting rescue efforts while authorities investigating the cause of the collapse. The tragedy has stunned the nation, with the popular nightclub now at the center of a national mourning.